ऑल स्टूडेंट ऑल एज माई चैनल। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। हमने आपसे ये नहीं मांगा कि आप हमारे इस पर QR कोड पर इतना नंबर इस तरह से हमारी मदद कर दीजिए, हमें ऐसे कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमको आप लाइक और सब्सक्राइब करते जाएंगे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे मैं आपको तरह तरह से वनडे कंपटीशन से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से रिलेटेड के साथ साथ इंग्लिश और करंट अफेयर, जीके से संबंधित सारी जानकारियां मोटिवेशनल के साथ देता रहूंगा। जैसे आज हमारा टॉपिक है, मुख्य टॉपिक हमारा है हॉकी प्लेयर, इंडियन हॉकी प्लेयर। अब इंडियन हॉकी प्लेयर के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले मोटिवेशनल वाक्य हमारा है, मोटिवेशनल, योर माइंड इज लाइक ए बैंक, योर माइंड लाइक इज ए बैंक, तुम्हारा मस्तिष्क एक प्रकार का बैंक है। व्हाट यू डिपॉजिट इज, उसमें आप क्या डिपॉजिट फिक्स कर सकते, जमा कर सकते हैं। व्हाट यू कैन विड्रॉ इट, और उसमें से क्या निकाल सकते हैं, कितना रुपया जमा कर सकते हैं, कितना रुपया निकाल सकते हैं। उसी तरह सेम आपका माइंड है, आप चाहें तो अच्छी से अच्छी चीज इसमें भर सकते हैं और आप चाहें तो अच्छी से अच्छी चीज इससे निकाल भी सकते हैं। जब हम लोग खुद ही जब पढ़ाते समय आते हैं तो इसे मालूम पड़ता शून्य होता है, लेकिन जिस समय व्हाइट बोर्ड के सामने आते हैं, विद्यार्थी बैठे रहते हैं, तो जो छिपी हुई भावनाएं जो होती है, एक एक टॉपिक पर नई नई चीजें उत्पन्न हो जाती, निकल कर आ जाता है। सेम उसी तरह बैंक से तुलना हमारे मस्तिष्क को की गई है। और दूसरा है, मनी में बी द वर्स्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में रुपया सबसे बेकार खोज है। अब क्या बेकार खोज क्या हो, बट इट इज द बेस्ट टूल, लेकिन यह सबसे बड़ा यंत्र है, सबसे अच्छा यंत्र है। टू रिलेटिव ट्रू ह्यूमन नेचर, जो मानव के वास्तविक स्वभाव को पहचान कराता है। तीसरा है, योर प्राइस शुड बी बेस्ड ऑन योर टैलेंट, तुम्हारी कीमत तुम्हारे टैलेंट, बुद्धिमत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नॉट योर बजट, ना कि आपने कितना धन अर्जित किया, इस पर आपका कोई माने नहीं रखता है। वो तो आज है कल चला जाएगा, लेकिन आपके अंदर आपका माइंड मेकअप है। यदि आप इंटेलिजेंट पर्सन है तो यह कभी आपसे के पास जाने वाला नहीं। जब तक आपका शरीर इस धरती पर विद्यमान है, तब तक आप अपने ज्ञान को, ज्योति को एक दूसरे को बांटते रहेंगे। तो तीसरा हिंदी में चौथा है, समय की मांग है कि पढ़ा जाए, समय की मांग है कि पढ़ा जाए, विषम परिस्थितियों से लड़ा जाए। समय की मांग है पढ़ा जाए, विषम परिस्थितियों में लड़ा जाए, ताने के सब शब्द समेट कर सब, ताने के सब शब्द समेट कर सफलता का नया गीत गढ़ा जाए, सफलता का नया गीत गढ़ा जाए। पांचवा है, पढ़ाई थोड़ी सी ही सही, पढ़ाई थोड़ी सी ही सही करो, मगर रिवीजन लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ करके पोथी रख दीजिए, उसका कभी आप पुनरावृत्ति मत करिए, तो आपके माइंड मेकअप में कोई चीज आने वाला नहीं है। तो इस तरह छठा, किसी ने खूब अच्छा, किसी लड़के ने कहा है, किसी लड़के ने बड़ी अच्छी कहावत कही है, हमारे पिता ने भले ही बंगला, गाड़ी, करोड़ों की दौलत और ना कमाई हो, हमारे पिता ने भले ही बंगला, गाड़ी, करोड़ों की दौलत ना कमाई हो, लेकिन उन्होंने हमें बुरे रास्ते पर, बुरे संगत पर जाने नहीं दिया। आज का सुविचार तो कहा गया, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय।
कहा गया विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी गिराम ताग्यम, अल्पाहारी गिराम ताग्यम, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा, विद्यार्थी पंच लक्षण। यानी भोजन कम करना चाहिए और घर से दूर अपनी सही व्यवस्था होना चाहिए। अल्पाहारी गिराम ताग्यम, काक चेष्टा, कौवे की तरह ध्यान हो जाए, काक चेष्टा बको ध्यान, और स्वान निद्रा, कुत्ता की तरह सोना चाहिए। यदि आपके बगल से कोई गुजर रहा तब भी आपको उस समय उठना चाहिए। लेकिन आज 80% का 95% लोग ये टांग एक पसेरी खा लेते हैं, टांग पसार कर सो जाते हैं, माई बाप छपियाते रहते हैं, लेकिन उनको कोई कथा कम नहीं है। वो नहीं सोच पाते कि माँ बाप किस परिस्थितियों से हमारे ऊपर इस महंगाई के दौर पर कितना पैसा व्यय कर रहे हैं। आज का सुविचार तो हमारा भारत के 5 महत्वपूर्ण हॉकी खिलाड़ी एवं उनके देश के प्रति योगदान के बारे में भारत हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी माना गया है। हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना है और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी माना गया है। तो हमारे देश में सर्वप्रथम हॉकी की उत्पत्ति यूनाइटेड किंगडम में 1876 में हुआ था और हॉकी क्लब की स्थापना 1878 में हो गया, 1871 में हुआ था, लेकिन 1876 से यह क्रिया रूप में आया। और इस तरह पहले खिलाड़ी हमारे मेजर ध्यानचंद जिसे मैजिशियन ऑफ स्टिक कहा जाता है, हॉकी का जादूगर, इनका दूसरा नाम है हॉकी का जादूगर। और जब हॉकी की छड़ी लेकर के खेल के मैदान में उतरते थे तो इनकी विशेषता होती थी, इनके हॉकी से स्टिक से बाल इस तरह रन करता था, मालूम उसमें चिपका हुआ है। कई बार खेल के मैदान में इनके हॉकी को बदलवा दिया गया, फिर भी उनका कलाकारी वैसे था। तो यहाँ इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हुआ। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनके नेतृत्व में भारत ने लगातार ओलंपिक स्वर्ण जीते, लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, 1928 में, 1932 में, 1936 में लगातार। क्योंकि कप जो है या 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। दूसरा है बलबीर सिंह सीनियर, इनका जन्म बलबीर सिंह सीनियर, इनका जन्म 31 दिसंबर 1923 ईस्वी में हरिपुर में हुआ था। मृत्यु 24 मई 2020 ईस्वी को हुआ। और भारत के हॉकी खेल के महानतम स्ट्राइकर थे। इन्होंने भी लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, 1948, 1952, 1956 में जीते। इसके बाद रूप सिंह जो मेजर ध्यानचंद सिंह के छोटे भाई थे, इनका जन्म 8 सितंबर 1908 ईस्वी में मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ था और मृत्यु 16 दिसंबर 1977 में हुआ था। रूप सिंह ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और शानदार गोल स्कोरर भी थे। चौथा है दिलीप तिर्की, इनका जन्म 25 नवंबर 1977 उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले के सोनामारा गांव में हुआ था। भारत के अच्छे डिफेंडर थे और इन्होंने 400 प्लस अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और इसके बाद 5वां है मनप्रीत सिंह, इनका जन्म
26 जून 1992 से मीठापुर जालंधर में पंजाब प्रांत में हुआ था और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान 2020 ईस्वी में रहे और जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक जब हो रहा था उसमें कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाया था। सैयद और इस तरह सैयद अली, इनका जन्म 15 अप्रैल 1958 ईस्वी उत्तराखंड में हुआ था। उस समय वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश में था। ये मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले थे और 1976 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में इन्होंने भाग लिया था। तो सैयद अली ये वाराणसी के ही रहने वाले थे और बहुत ही होनहार और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। इनसे मेरी मुलाकात भी बनारस में हुई है और इन्होंने कई बार भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन के रूप में नेतृत्व भी किया है। तो इस तरह हमारे देश में तमाम ऐसे हॉकी के महान विभूतियां पैदा हुई हैं, लेकिन सरकार जो गुल्ली डंडा आया, क्रिकेट जो विदेशी खेल है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे करके अपने राष्ट्रीय खेल की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करा रहा है। लेकिन आज कुछ जागरूकता आई है, जैसे हरमनप्रीत सिंह, यह हमारे देश के हॉकी खिलाड़ियों में से सबसे धनी खिलाड़ी थे। इन्होंने तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जीता और खेला और बहुत से धन अर्जित किए और तमाम पोस्टों पर जाकर के, चूंकि इनका रिजर्व कोटा होता है, इसी तरह हमारे एक मित्र जौनपुर के हैं और मिस्टर सैयद अहमद सिद्दीकी, वो LIO इंस्पेक्टर हॉकी के बल पर ही वो भी उत्तर प्रदेश के चैंपियन रहे हैं और जाकर के उसी के बल पर उनका LIO 1988 में उनका सिलेक्शन मिर्जापुर जनपद में हुआ था। उस समय मैं वहां से MA प्रीवियस का छात्र था। तो ऐसा यदि आप खेल किसी में आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है, व्यक्तिगत आपका रुचि है, तो आप चाहे पढ़ाई से संबंधित हो चाहे खेल के संबंधित हो, कंटिन्यूटी उसमें लगातार रिवीजन होना चाहिए और उसके लिए आपको लगातार प्रयासरत होना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे हॉकी का खेल का मैदान हो, चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे पढ़ाई का मैदान हो, चाहे राजनीति का मैदान हो, चाहे जिस प्रकार का मैदान हो, लेकिन बिना स्ट्रगल के, विदाउट स्ट्रगल यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। बिना सफलता के, बिना संघर्ष के आप अपने जीवन में सफलता की उम्मीद मत करिए। नहीं तो भैया एक आए तो हैं, जन्म लिए हैं तो मृत्यु होना ही है, जन्म लिए हैं तो मृत्यु होना है। नहीं, कम से कम ऐसा करके जाइए, कम से कम देश में नहीं, परदेश में नहीं, गांव के लोग, पास पड़ोस के लोग आपका नाम ले कि हाँ फलानवा था, चाहे अच्छाई के रूप में ले चाहे बुराई के रूप में ले, लेकिन कुछ करके जाइए। देश, समाज, परिवार के लिए कुछ करके जाएंगे तभी आपका नाम रोशन होगा। तो इन्हीं शब्दों के नाम हमने कहा, कहीं कहीं बाप बेटे के नाम से जाना जाता है, कहीं बेटा बाप के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कृत्य करिए कि आपके नाम के द्वारा, अब तक तो आप जब जन्म लेते हैं तो आपका नामकरण बाप के नाम से होता है, लेकिन आप इतना, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इतना आप अपने अंदर टैलेंट किसी भी क्षेत्र में डाल दीजिए, खेल से, पढ़ाई से संबंधित, राजनीति से संबंधित, जहां जाइए, पत्रकारिता से संबंधित तमाम ऐसे फील्ड हैं, आप जा सकते हैं। वो एज यू लाइक, जैसा आप चाहते हैं उसके लिए, लेकिन संकुचित विचारधारा के मत बनिए। यदि आप संकुचित विचारधारा के बन जाएंगे, उसमें आपका विकास नहीं होगा। जैसे अब तमाम यूट्यूबर को आपने देखा होगा, एक कौटिल्य हैं और इस तरह खान सर हैं,
आलोक जी हैं, आजाद दिव्यकीर्ति जी हैं, विकास दिव्यकीर्ति जी हैं, तमाम लोग ऐसे आपको मोटिवेशनल चीजें देते रहते हैं। लेकिन आप उनकी तरफ ना दे करके आप क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील बनाते हैं। उससे आपको क्या मिलने वाला है? कुछ है उससे आपका लाभ होने वाला नहीं है। तो भैया आपको यदि कुछ भी जानकारी करना होता है तो आप गूगल के माध्यम से आपको सब कुछ करते जान सकते हैं, या मोटी मोटी किताबों से आप अध्ययन कर सकते हैं। वो चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे जिस क्षेत्र से संबंधित हो, आप उत्सुक हैं तो उस तरह का किताब खरीदिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।